ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल स्टडी विद परीक्षा। आज हम करेंगे अध्याय 16 प्रकाश। आपकी 8वीं क्लास का है, 8वीं क्लास की वर्कबुक। तुम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें जैसे टेबल, कुर्सी, कॉपी, पेंसिल, किताब, फूल आदि इन चीज़ों को देखते हो। इन सब चीज़ों को तुम कैसे देखते हो, किसकी वजह से देख पाते हो? इन सब चीज़ों को हम प्रकाश के कारण देख पाते हैं। प्रकाश वह साधन है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। तुम एक ऐसे कमरे में जाओ जहाँ पर बिल्कुल भी प्रकाश ना हो, तो तुम्हें कमरे में रखी हुई वस्तुएं दिखाई देंगी? नहीं, हमें कमरे में रखी हुई वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि वस्तुएं हमें प्रकाश के कारण ही दिखाई देती हैं। किसके कारण देखते हैं हम वस्तुओं को? प्रकाश के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यदि तुम एक टॉर्च और मोमबत्ती जलाओ, तुम क्या कमरे में रखी हुई चीज़ों को देख पाओगे? हाँ, क्योंकि टॉर्च या मोमबत्ती के प्रकाश के कारण हम कमरे में रखी हुई वस्तुओं को देख पाएंगे। अब देखिए, निम्नलिखित चित्र में प्रकाश की किरणें ए ओ जो प्रकाश की किरण है वो समतल दर्पण से टकरा रही है और एम मतलब समतल दर्पण पर 30 के कोण पर टकराकर परावर्तित हो रही है। ठीक है, सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर समतल से टकराती है तो वो उसी एंगल पर वापस आ जाती है। तो एओ को आप क्या कहेंगे? एओ को हम आपतित किरण कहेंगे। ओबी को आप क्या कहेंगे? ओबी को हम परावर्तित किरण कहेंगे जो परावर्तन के बाद बनी। और ओपी को हम क्या कहेंगे? ओपी को हम अभिलंब कहेंगे। अगला क्वेश्चन, चित्र अनुसार निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परावर्तन कोण कितने का होगा? परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का होगा। जितने पर कोई किरण आपतित होगी, टकराएगी समतल दर्पण से, उतने पर ही वह परावर्तित होगी, उतने ही कोण पर वह परावर्तित होगी। तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का ही होगा। यदि आपतन कोण को 40 डिग्री कर दिया जाए तो परावर्तन कोण कितने का हो जाएगा? यदि आपतन कोण को हम 40 डिग्री कर दें तो परावर्तन कोण भी 40 डिग्री का हो जाएगा। चित्र के आधार पर परावर्तन के आपको नियम लिखने हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा जो है वो बराबर होते हैं। आगे चलते हैं। पक्के फर्श और खुरदरे फर्श पर पोछा लगाने पर पक्का फर्श क्यों चमकता है जबकि खुरदरा फर्श क्यों नहीं चमकता? क्योंकि पक्का फर्श एक चिकना धरातल है, ठीक है, और चिकने धरातल पर पोछा लगाने के बाद नियमित परावर्तन होता है। ठीक है, चिकनी चीज से नियमित परावर्तन होता है और फर्श चमकता हुआ हमें दिखाई देता है। खुरदरे धरातल और चिकने धरातल से होने वाला परावर्तन में क्या अंतर है? जो खुरदरे धरातल से परावर्तन होगा, ये खुरदरा धरातल है टेढ़ा मेढ़ा, उससे जो परावर्तन होगा वो विसरित परावर्तन होगा, वो विसरित परावर्तन होगा। ये जिस एंगल पर मिलेंगी उसी एंगल पर परावर्तित नहीं होंगी। लेकिन चिकने धरातल से जो परावर्तन होगा वो नियमित परावर्तन होगा। ये किरणें जिस एंगल पर इससे टकराएंगी उसी एंगल पर वापस आ जाएंगी, नियमित परावर्तन होगा। ऐसे 3 उदाहरण दीजिए जिसमें चमकदार सतह जो है वो दर्पण की तरह व्यवहार करती है। देखिए, सीढ़ी जब चमकती है तो वो दर्पण की तरह व्यवहार करती है। पानी, स्टील का चम्मच आपका दर्पण की तरह व्यवहार करता है। और फ़ोन पे लगा हुआ ग्लास कार्ड भी आपका दर्पण की तरह व्यवहार करता है। या फ़ोन में जब आप अपना इमेज देखते हैं तो आपको दिखाई देती है। आगे चलते हैं। शीशे के सामने खड़े होकर अपना बायां हाथ मोड़ो। शीशे में देखकर बताओ तुम्हारे प्रतिबिंब का कौन सा हाथ मुड़ा हुआ है। अगर हम बायां हाथ मोड़ेंगे तो हमें कौन सा हाथ मुड़ा हुआ दिखाई देगा? शीशे में दायां हाथ मुड़ा हुआ दिखाई देगा। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। कि शीशे में देखने पर बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देता है। इसको हम पार्श्व परावर्तन कहते हैं। आगे चलते हैं। जब 2 दर्पणों को किसी कोण पर झुकाकर रखा जाता है, देखिए 2 दर्पण आमने सामने रखे हैं तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? 2 दर्पण पट्टिकाएं लेकर अलग अलग कोनों पर रखकर उनके वस्तु बीच में रखकर आपको प्रतिबिंबों की सारणी करनी है, गणना करनी है कि कितने प्रतिबिंब बने। देखिए, इसका एक फॉर्मूला है 360/थीटा - 1। थीटा क्या है? इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण, 2 दर्पणों के बीच में बनने वाला कोण। अब 2 दर्पणों के बीच में मान लीजिए आपने 90 का कोण बनाया, 90 के कोण पर हैं वो 2 दर्पण, तो 360/90 - 1, 4 - 1 3। तो कितने हमें प्रतिबिंब दिखाई देंगे? 3 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। जब हम 60 पर रखेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो हमें 5 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। हमें एक माइनस करना है। 45 पे रखेंगे तो
8 माइनस 1, 7 प्रतिबिंब हमें वस्तुओं के मिलेंगे। और 360 पर 120 पर रखेंगे तो 120, जब हम 120 पर रखेंगे तो 360/120 माइनस 1, सिर्फ हमें 2 प्रतिबिंब वस्तु के मिलेंगे। ठीक है, आपको पता चल गया। अब आगे चलते हैं, अपना पेरिस्कोप बनाएं। पेरिस्कोप क्या होता है? चित्र में दिखाए अनुसार आपको एक पेरिस्कोप बनाना है। इसके लिए आपको 2 दर्पण चाहिए, ये 2 दर्पण लगे हुए हैं, गत्ते की ट्यूब चाहिए और लंबा डिब्बा चाहिए, चिपकाने वाली टेप चाहिए और कैंची चाहिए। तुम्हें अलग अलग आकार और ऊंचाई के पेरिस्कोप बना सकते हो। ये जो दर्पण हैं ये एक दूसरे के सामने की तरफ लगे होने चाहिए 45 के कोण पर। अब तुम्हारे द्वारा बनाए गए पेरिस्कोप का उपयोग कहाँ कर सकते हैं? हम नाव में समुद्र की सतह देखने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। पेरिस्कोप का उपयोग किस वाहन में किया जाता है? नाव में किया जाता है। कभी कभी हम धूप में घूमकर जब कम रोशनी वाले कमरे में जाते हैं तो हमें आंखों के सामने एक अंधेरा छा जाता है, क्योंकि आंखों को प्रकाश को समायोजित करने में वक्त लगता है, कुछ समय लगता है। हमारे नेत्र में पुतली का क्या कार्य है? पुतली जो है वो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। जो पुतली है वो कितना मतलब प्रवेश हमारी आंख में प्रवेश करेगा उसको नियंत्रित करती है। अब आपको मिलान करना है। कोर्निया जो है नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। आइरिस जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। लेंस जो है प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है। रेटिना जो है वो पर्दा है जिसपे हमारा आंख का चित्र बनता है। शंकु तंत्रिका कोशिकाएं जो है तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं और शलाका जो है वो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। आगे चलते हैं, वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? एक चिकित्सक इसका इलाज किस प्रकार करता है? आपको शिक्षक से चर्चा करके इसके बारे में लिखना है। नेत्र लेंस जो है धुंधला हो जाता है जिस कारण व्यक्ति को देखने में समस्या होती है, जिसे हम मोतियाबिंद कहते हैं कि मोतियाबिंद की बीमारी हो गई। नेत्र चिकित्सक जो है इसमें लेंस को बदल सकते हैं, या तो आंखों में लेंस नया डाल देते हैं या फिर लेजर द्वारा उसे साफ कर देते हैं। तुम नेत्रों की उचित देखभाल किस प्रकार करेंगे? हम उचित नंबर का चश्मा लगाएंगे, उचित दवाई का प्रयोग करेंगे, कम या तेज रोशनी में नहीं पड़ेंगे, टीवी, फोन और लैपटॉप का इस्तेमाल कम से कम करेंगे। एक व्यक्ति रतौंधी से पीड़ित है, तुम उसे क्या क्या खाने की सलाह दोगे? हम उसे विटामिन ए खाने की सलाह देंगे। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए युक्त भोजन, रतौंधी वाले व्यक्ति को विटामिन ए युक्त भोजन खाने की सलाह देंगे। फिश लिवर ऑयल, मक्खन, क्रीम, दूध, अंडा, शकरकंदी, ब्रोकली, हरी पत्तेदार सब्जियां, केला, पालक, गाजर और ब्रोकली, ये सारी चीज़ें हम उसे खाने की सलाह देंगे। दृष्टि संबंधी अक्षमताओं से पीड़ित व्यक्ति किस प्रकार पढ़ पाते हैं? अपने शिक्षक से चर्चा करके लिखिए। जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं वो ब्रेले लिपि का उपयोग करके पढ़ते हैं। नेत्रहीन व्यक्ति उसमें दृष्टि अक्षमता है। निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। निकट में हम जो है अवतल लेंस वाले चश्मों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। दूर दृष्टि दोष, जिसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, तो उसमें हम उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। देखिए, दूर छोटा वर्ड है, उत्तल भी छोटा वर्ड है, तो इसमें उत्तल लेंस हम इस्तेमाल करते हैं। निकट थोड़ा बड़ा वर्ड है, अवतल भी बड़ा वर्ड है, तो इसमें हम अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। किसी नेत्रहीन व्यक्ति से पूछो उसे पढ़ने में किन किन कामों को करने में, रोजमर्रा के कामों को करने में अनुभव करने में मुश्किल होती है। उसके अनुभव आपको नीचे लिखने हैं। रोजमर्रा के काम करने में उसे मुश्किल होती है, सड़क पार करने में, और उन्हें बहुत सी दृश्य चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सही या गलत का निशान लगाना है और उसे आपने सुधार कर लिखना है। विसरित परावर्तन में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि विसरित परावर्तन में अलग अलग एंगल्स पे जो है लाइंस मुड़ती हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर नहीं होती, ये बात सही है। ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु में तल में होते हैं, ये बात भी सही है। नियमित परावर्तन में किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित किरणें समानांतर नहीं होती, ये बात गलत है। जो किरणें हैं नियमित परावर्तन के बाद वो समानांतर जाती हैं। जैसे एक लाइन आके टकराई, समानांतर गई, उसके दूसरी आकर टकराई, उसके समानांतर, मतलब ये जो है समानांतर जाएंगी, एक दूसरे के समानांतर, और इधर से जो किरणें पड़ेंगी वो भी एक दूसरे के समानांतर होंगी।
ठीक है। नियमित परावर्तन में समानांतर परावर्तित होती हैं। समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, नहीं, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग आल्सो।